अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो है अपना ऑनलाइन लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। आप चैट पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और रेज हैंड भी कर सकते हैं। तो इस बारे में जो है बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिहाज से भी थोड़ा गाइड कर दूं, और इस टॉपिक की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक की जो है वो रिवीजन जो है वो मैं कर दूं। और जो पिछले लेक्चर वाली रिकॉर्डिंग है हमाद, वो जो है एलएमएस पे भी अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। व्हाट्सएप पे उसका लिंक जो है वो मैंने शेयर नहीं किया हुआ, ठीक है ना। वो एलएमएस पे भी अपलोडेड है और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। उसमें कोर्स आउटलाइन की स्क्रीन जो है थंबनेल में वो नजर आ रही है। तो एलएमएस पे लॉग इन करके या यूट्यूब पे डायरेक्टली आप जो है वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक्चुअली इतना ज्यादा मैसेजेस होते हैं ना, तो उस पर इतना ज्यादा वो फायदा नहीं होता। तो बेहतर है कि आप जरा अपनी हैबिट बनाएं एलएमएस में लॉग इन करने की। वो मकसद एलएमएस सॉफ्टवेयर का पर्पज यही है कि व्हाट्सएप तो ये हम जरा थोड़ा सा, क्योंकि पहले से हमारा एलएमएस ऑपरेशनल नहीं था, तो व्हाट्सएप को हमने जो एज ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज किया है। लेकिन ज्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो उस पे होगी, एलएमएस पे होगी। तो आप एलएमएस पे लॉग इन करें, वो स्क्रीन जो है बिल्कुल वीडियो उसी के अंदर ही मौजूद है। और ये जो अभी आज का लेक्चर होगा, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद जो है आपने आज का जो एग्जाम है या असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। वो एग्जाम आपको 2 बजे अवेलेबल हो, सॉरी 12 बजे अवेलेबल होगा। 12 से लेकर आप 6 बजे तक उसे जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। और उसका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें आपने ये करना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है बेशक ओपन कर लेनी है, उसे अपने सामने रखना है और पेपर के ऊपर, क्योंकि उसमें सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो ड्रा करना है, आपने पेपर पे उसका जो है सिमेंटिक नेटवर्क ड्रा करना है, ठीक है। उसको स्कैन करके पीडीएफ की फॉर्म में जो है असाइनमेंट में आप एज ए अटैचमेंट जो है उसे आपने, पीडीएफ वो आपको अलाउ करेगा, जेपीजी इमेज वगैरह ना सेंड कीजिएगा उसे। जिससे भी आप स्कैन करें तो उसे पीडीएफ में जो है वो कन्वर्ट करके कीजिएगा। तो एज ए अटैचमेंट आपने उसे जो है वो सबमिट कर लेना है। हाँ जी, एग्जाम जो है वो अवेलेबल हो गया। चलो मैं अभी उसे थोड़ा सा हाइड कर दूं, मेरा ख्याल है, वरना सारे स्टूडेंट जो है वो उसी को तवज्जो करना शुरू कर देते हैं। चलें जी, अभी जो है अ, अभी मैंने उसे एग्जाम को जरा हाइड कर दिया है, ताकि ये जो डिस्कशन है हमारी ये जो है हो जाए। अच्छा, अभी ऐसे करना है कि आपने जो है एग्जाम आपका अवेलेबल होगा 12 बजे, इस सेशन के एंड पे मैं उसे विजिबल कर दूंगा। आपने उसे ओपन करना है। एक पीडीएफ की फाइल है, उसमें जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिमेंटिक नेटवर्क ड्रा करना है। क्या नेटवर्क ड्रा करना है, तो वो जो है आप उसमें जो है वो देखेंगे स्टेटमेंट को। और आपने पेपर के ऊपर नेटवर्क ड्रा करके, क्योंकि नेटवर्क ड्रा करना है तो पेपर से आपने नेटवर्क ड्रा करना है, उसका जो है स्कैन करना है और अपलोड कर देना है एलएमएस के ऊपर। और ये बेसिकली आपकी जो है प्रैक्टिस है आपके मिड के एग्जाम की। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का, वो मिड के एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन है। और मिड का एग्जाम जो है वो आपका इसी तरह से होगा जिस तरह से ये आज वाला पैटर्न है। और उसकी प्रिपरेशन के तौर पे आपने दो चीजें करनी है, दो काम करने हैं। एक तो वीक 1 से लेकर वीक 8 तक जो है अपना, पहले वीक इंट्रोडक्टरी है, बाकी वीक जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी वीडियोस देख के आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो आपने जो है वो करनी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो है वो आपने जो है वो करनी है, स्टेटमेंट्स लिख के सीआर के थ्रू मुझे जमा करानी है। एक तो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। दूसरा ये होगा कि जैसे ये वीक 4 का एग्जाम मैंने रखा हुआ है, आज आप इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसी तरह से वीक 5, 6, 7 और 8 के जो है 2-3 असाइनमेंट्स कम अज कम जो है मैं उनको प्लेस कर दूंगा उनके कारस्पॉन्डिंग वीक्स में। तो आपने उसी तरह से उनको जो है अटेम्प्ट करना है, स्कैन करके अटैच कर देना है। ये आपकी मिड की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, जब आप अटैच कर देंगे, सबमिट कर देंगे असाइनमेंट्स, तो मंडे तक इन 2-3 असाइनमेंट्स की डेडलाइन होगी। मैं आपके सोल्यूशन देखूंगा और फिर मैंने रिवीजन की वीडियोस बना के आपको शेयर करनी है। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं
उनका मैं आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, और जो क्वेश्चन करेगा, मेरा इरादा है कि उस स्टूडेंट को बोनस मार्क्स देने का जो अच्छे क्वेश्चन करेगा। सीआर के थ्रू आपने सबमिट कराने हैं। अच्छा, दूसरा जो है, ये जो असाइनमेंट्स हैं, आज वाली असाइनमेंट होगी, ठीक है, ये एग्जाम हो गया, और आगे जो 2-3 असाइनमेंट्स या एग्जाम्स आपको मैंने देने हैं, जो आपने संडे और मंडे 2 दिन में आपने अटेम्प्ट करके देने हैं, क्योंकि मैं जो है मैक्सिमम वेंसडे तक मैं रिवीजन की वीडियोस आपको भेज दूंगा। तो आप थर्सडे को जो है वो रिवीजन की वीडियो, जिसमें असाइनमेंट्स का सोल्यूशन और आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, एग्जाम के लिहाज से वो वीडियोस जो है काफी इंपॉर्टेंट होंगी। आपने उन वीडियोस को देख के जो है एग्जाम की आपकी नॉलेज के लिहाज से जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो ज्यादा चांसेस ये है कि 15 तारीख से एग्जाम होगा, और डेट शीट जो है वो डिस्प्ले करनी है नेक्स्ट वीक में। असल में मंडे को मेन यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, तो उसमें जो है कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूजन है, वो डिसाइड होनी है, मेन यूनिवर्सिटी से डिसाइड होनी है। तो उसके बाद ट्यूसडे को हमारी मीटिंग होगी बरानी इंस्टीट्यूट में। तो ट्यूसडे को जो है डेट शीट आपकी एलएमएस के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो शेयर हो जाएगी। तो एग्जाम, मिड एग्जाम करने का तरीका जो है वो यही होगा जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास जो है एज ए एग्जाम, एज ए अटैचमेंट, जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है, आपका अपलोड होगा, और आप अपने आंसर जो है वो आपने अपलोड करने हैं। तो आप जिस पेपर पे भी आंसर बनाए, तो उसके ऊपर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर उसी पेपर के ऊपर आपने लिख देना है, ताकि जब आप स्कैन करें तो उसमें जो है वो आपका नाम जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो विजिबल हो। तो वो आपने जो अपलोड कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, और या ये है कि आप जो है रेज हैंड भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एग्जाम के लिहाज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। मैं जरा टॉपिक की क्विकली जो है दोनों टॉपिक्स इस वीक के, वीक 4 के और वीक 5 के, दोनों वीक्स की स्लाइड्स को जो है मैं गो थ्रू करूंगा। किसी भी स्लाइड के ऊपर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वहां पे जो है मुझसे पूछ सकते हैं, उसी स्लाइड के ऊपर ही आप पूछ सकते हैं, चैट में जो है वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, वर्ड में ड्रा करके भी पीडीएफ में भेज सकते हैं। बेहतर ये है कि क्योंकि ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग है हमारा, तो इसमें ये होता है कि आप जो है पेन पेंसिल से ज्यादा अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। सर्कल्स और एरो, सिमेट्रिक नेटवर्क ड्रा करना है, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा करते हैं तो उसमें काफी जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसमें कोशिश करें कि आपने अपना हैंड रिटन जो है वो करना है। तो मुनीब, आपने सवाल किया है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में सिमेंटिक नेटवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपकी ठीक है, और उसके अलावा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में प्रोडक्शन रूल भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी असाइनमेंट भी आप कर चुके हैं, और जो आज मैं रिवाइज भी करूंगा। अभी उसका एग्जाम मैंने नहीं रखा हुआ, वो जो है इंशाल्लाह शाम तक जो है जितने भी आगे टॉपिक्स अहम है उनके एग्जाम्स जो है वो मैं एलएमएस पे जो है वो मैं रख दूंगा। अच्छा जी, अभी जो है शुरू करते हैं। रिवीजन है एक तरह से, इनकी वीडियोस जो है आपने लाजमी जो है वो देखनी है। तो इस वीक के जो इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हमने जो है नॉलेज और डाटा का डिफरेंस जो है, ये जरा थ्योरेटिकल डिस्कशन टाइप टॉपिक था, मे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है फिर भी हम थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। फिर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कंसेप्ट। फिर उसके बाद असल में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो है वो स्टार्ट होंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स एंड लॉजिक, प्रोडक्शन रूल्स, और उसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क की एग्जांपल्स होंगी। तो ये हमारा कोर जो है, यू कैन से दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। ओके जी, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से बात करते हैं। नॉलेज और डाटा में क्या डिफरेंस है, इस पे हम जो है काफी डिस्कशन कर चुके हैं। एग्जांपल से भी मैंने आपको बताया था कि डाटा की जो बेसिक, किसी भी सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रोसेसर या कोड, जो कि डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है। जो कोड होता है आपका, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में मौजूद होता है, उसे मैं यहाँ पे प्रोसेसर कर रहा हूँ। और दूसरा डाटा, जो रन टाइम पे डाटा जो ऐड होता है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हो गए, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हो गए, जीपी हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड, अगर मेडिसिन का सिस्टम है, तो मतलब डाटा तो डाटा होता है। आई होप अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन डाटा की जो इनहेरेंट क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, डाटा मस्ट बी एक्सेसिबल। गार्बेज में और डाटा में क्या फर्क है कि एक्सेसिबिलिटी इज द डिफरेंस बिटवीन गार्बेज एंड द डाटा। अगर एक बुक आपके पास है तो इनिशियली एट बेसिक लेवल पे वही बुक जो है वो डाटा है, क्योंकि आप उसके टॉपिक्स को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आप उसके टॉपिक्स को एक्सेस करना चाहें तो आप टेबल ऑफ कंटेंट से जो है आप उसके टॉपिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी है, तो हम बुक को इनिशियली जो है वो डाटा कह सकते हैं। लेकिन अगर वही बुक जो है उसके पेजेस को आप फाड़ के रख दें और बाइंडिंग उसकी तोड़ दें और उसे जो है आप प्लेस कर दें टेबल के ऊपर, तो उसका वजन जो है बुक का तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मटेरियल भी चेंज नहीं होगा, सारे पेजेस वही हैं, सिर्फ क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो अब अगर आप उसमें से कोई टॉपिक एक्सेस करना चाहें तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गार्बेज है। तो मटेरियल वही है, देखें उसके वजन में, मटेरियल में, कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन उसकी चेंज हुई है, तो वही मटेरियल जो है वो आपका गार्बेज है। वही मटेरियल जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो वही डाटा है, और वही मटेरियल जब आप उस मटेरियल को, उस बुक को यूज करते हुए किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन द सेम मटेरियल व्हेन इट इज यूज्ड, it can be termed as knowledge. Usability is the difference between data and knowledge. Accessibility is the difference between garbage and data. Material is the same. तो इस पे हमारी जो है बहुत बात हो चुकी है। बुक की एग्जांपल हमने डिस्कस की, बीआईटी का डाटा सेल की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। हाफिज कुरान जो होते हैं उनका पास डाटा होता है, बच्चे भी हिफ्ज कर लेते हैं, तो वो एक्सेसिबिलिटी होती है। आप एक आयत बोले में उससे आगे जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जो है उनसे कहें कि जी फलां सूरा सुना दो, तो वो जो है फौरन आपको सारी सूरा जो है वो सुना सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी होती है, उनके माइंड में जो है वो डाटा होता है, सारा कुरान का डाटा होता है। लेकिन कोई भी बंदा उनके पास जो है किसी भी वर्डिक्ट लेने के लिए, फतवा लेने के लिए नहीं जाता। फतवा लेने के लिए आलिम दीन के पास जाते हैं, क्योंकि आलिम दीन की क्या क्वालिटी होती है कि वो कुरान मजीद की आयात को, अहादीस को जो है वो लिंक कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, यूज कर सकता है टू फॉर आंसरिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस। तो नॉलेज और डाटा का डिफरेंस जो है ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं कि एआई के सिस्टम ने मटेरियल जो वो या यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि खाली हमने एक्सेस करना है, बल्कि उसे यूज करना है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा में एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज में यूजेबिलिटी की क्वालिटी होती है। ये जो है इंपॉर्टेंट जो है ये डिफरेंस था। तो ये हमारी थोड़े से कंसेप्ट के लिहाज से थोड़ी डिस्कशन हो गई। तो रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं अल्टरनेट ऑफ समथिंग। जैसे रियल वर्ल्ड में तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे स्टूडेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, टीचर भी ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन जब उसे सॉफ्टवेयर में, ईएसटी के सॉफ्टवेयर में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वन रिकॉर्ड, कि उसमें स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके जो है एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आ रही थी, वो एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप क्लास में आते हैं, सारे क्लास में स्टूडेंट मौजूद होते हैं, तो आपकी अटेंडेंस हम लगाते हैं, तो अटेंडेंस में हम पेपर के ऊपर जब लगाते हैं तो हम खाली पी लगा देते हैं, दैट पी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रेजेंस इन द क्लास। तो हम जो है, क्योंकि वो पेपर के एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। रियल वर्ल्ड में तो आप ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, 3D रूम के अंदर आप बैठे होते हैं, 3 डायमेंशनल रूम के अंदर, तो वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड को क्योंकि हमने पेपर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डाटा स्टोर करना है, रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जो है हमने पेपर पे स्टोर करनी है, तो पेपर के एनवायरनमेंट में हम जो है खाली पी लिख देते हैं। अच्छा, पेपर के एनवायरनमेंट में हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी अगर पिक्चर ले लें अटेंडेंस की, तो वो भी तो रिप्रेजेंटेशन है ना, और वो ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है कि एक क्लास की हम पिक्चर ले लें और उसमें जो है 50 स्टूडेंट जो वो बैठे हुए हैं, सबके चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ठीक है। वो पिक्चर जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम दैट रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अच्छा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है, जिस तरह, अच्छा 32 लेक्चर होंगे तो 32 जो है पिक्चर्स हमारे पास होंगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम यह है, प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। कि अगर हम कहें कि जी कौन सा स्टूडेंट जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट थी, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसे हमें देखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट जो है इन पिक्चर्स में जो है वो नहीं है, इन पिक्चर्स में जो है वो इन पिक्चर्स में नहीं है, कौन सा स्टूडेंट नहीं है, तो वो शॉर्ट अटेंडेंस कैलकुलेट करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर आवर एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, बिल्कुल ठीक जी, जो रियलिटी में मतलब जो इस रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसको हमने पेपर के ऊपर, कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में कैसे स्टोर करना है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन का मकसद का। तो अफजाल आपने ये बिल्कुल ठीक है।
तो जो रियल वर्ड है उसको रिप्रेजेंट करना है, रियल वर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, बेसिक वेज जो रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, पेपर के ऊपर तो हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ये जो हम इंग्लिश वगैरह लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, तो ये रियल वर्ड की जो है क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रियल वर्ड की जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज जो है, पेपर के ऊपर हम वीडियो नहीं स्टोर कर सकते, पिक्चर्स या इमेजेस तो स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर लें अगर हम पिक्चर को तो वो जो है पेपर पे आ जाएगी, लेकिन वीडियोस और ऑडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है वो सेव हो सकते हैं। तो वीडियोस और ऑडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है वो सेव हो सकते हैं, लेकिन वो भी किस चीज की वीडियोस और ऑडियोज होते हैं, रियल वर्ड से आ रही होती हैं। तो जैसे ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी रियल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एंड ऑडियो। तो वो जो है हम उसको कह सकते हैं कि अब ये कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, और बाद में जो है स्टूडेंट्स भी देख सकेंगे, कोई HEC वाले आते हैं वो भी इस रिकॉर्डिंग को जो है वो देख सकेंगे। तो ये जो है एक तरह से हमारे पास जो है वो डाटा स्टोर हो जाएगा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो एप्पल की एग्जांपल मैंने दी थी कि रियल वर्ल्ड में जो है वो एप्पल एक फ्रूट है, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बुक के साथ ए फॉर एप्पल, एप्पल ओरिजिनल एप्पल अटैच कर दिया जाए। अच्छा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि टीचर जो है क्लास में ओरिजिनल एप्पल दिखा दे और कहे ए फॉर एप्पल। तो एज ए अल्टरनेट क्या करते हैं, बुक्स के ऊपर एप्पल का पिक्चर बना होता है, दैट पिक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड फ्रूट। अच्छा, जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाया भी हो जाती है। जैसे अगर आपकी पिक्चर है तो उसमें उसका जो है वेट जो है एप्पल का कितना है, टेस्ट क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो जाया हो जाएंगी, खाली उसकी जो है तस्वीर नजर आ रही होती है। तो रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारा डाटा जो रियल वर्ल्ड में मौजूद होता है वो जो है वो जाया भी हो जाता है। तो हमने सिर्फ वो डाटा जो है वो स्टोर करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, हम ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। अभी हम देखेंगे कि हम जो है अभी सिमेंटिक नेटवर्क जो करेंगे तो वो इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो हम ग्राफ करेंगे। तो अच्छा जी, आप जब चैट में अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें रोमन उर्दू की बजाय अगर आप जरा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा करें ना, तो वो मेरे लिए जरा अंडरस्टैंडेबल होता है। रोमन उर्दू में जरा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है या नॉलेज हमारा नहीं है, तो उसमें जरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, तो एप्पल की एग्जांपल आपको समझ आ गई। इसी तरह से पॉइंट्स को एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी 0 1 जो है कंप्यूटर में जो चार्ज होता है, लेकिन पेपर पे चार्ज नजर नहीं आएगा, तो हम जो है उसे जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर ये मीटिंग का टाइम अभी 10 मिनट है, अगर ये खत्म होता है तो आपने उसी लिंक को जो है दोबारा क्लिक करके दोबारा से मीटिंग में जो है आप आ सकते हैं। अच्छा जी, तो रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ड, बाकी डिटेल के लिए आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं जी, जरा क्विकली चलते हैं टू दी पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। नेचुरल लैंग्वेज जी, इंग्लिश, उर्दू, ये चीज़ें जो है यूज़ होती आई हैं कई सालों से। कंप्यूटर बनने से पहले भी रियल वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर स्टोर करने के लिए, और उसका एडवांटेज ये है कि फिर बाद में दूसरे लोग भी और आगे आने वाली जनरेशन भी जो है उन चीज़ों को जो है वो रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और रियल वर्ड की इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो कन्वे हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा लॉजिक का एक तरीका है सॉफ्टवेयर में रियल नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक नेट के साथ, उसे भी डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन रूल जो है उसका नेक्स्ट वीक 5 जो है वो जो प्रोसीजरल ऑपरेशनल नॉलेज होता है उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए प्रोडक्शन रूल इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशनल नॉलेज। तो ये प्रोडक्शन रूल वाली टेक्निक हम जो है वो यूज करेंगे। रूल्स जो है वो 2 3 तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन रूल, जैसे आपकी जो है ग्रेड्स लगते हैं, तो जिसके जितने मार्क्स होंगे ये ग्रेड होगा। एसोसिएशन रूल डाटा माइनिंग में यूज होते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं प्रोडक्शन रूल, जिसमें जो देन पार्ट है वो एक्शन होता है। Semantic network is another way of representing the information, conceptualization, visualization of the real world information. तो ERD, DFDs ये भी एक तरह से आपके जो है वो ग्राफिक्स या एक नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं। ERDs उसमें आप जो एंटिटीज और उनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंट्स, तो वो जो है आप उनकी विजुअलाइजेशन देते हैं। उसी ERD को आप इंग्लिश पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जरा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो पेपर पे जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो
इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंग्लिश पैराग्राफ के, इंग्लिश पैराग्राफ में आप टेबल के नाम लिख दें, उनके कॉलम्स लिख दें और दूसरे टेबल या एंटिटी से उनका रिलेशन लिख दें, तो उसकी बजाय आप एक डायग्राम या पिक्चर या नेटवर्क बना लेते हैं जिसे आप ईआरडी कहते हैं। वो अंडरस्टैंडेबल होता है ह्यूमन माइंड के लिए, तो इसलिए आप बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली डाटा फ्लो डायग्राम, क्यों सॉफ्टवेयर एक कम्प्लेक्स चीज है तो उसके चीजों को कंसेप्चुलाइज करने के लिए ये आप डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो आप यूज करते हैं। अच्छा जी, फ्रेम्स एंड क्लासेस, स्क्रिप्ट जो है ये टॉपिक हम नहीं टच करेंगे, नोट्स में तो मौजूद है, बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, पिक्चर ऑडियोज वीडियोज जो है इस पे बात हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस में अब जो है एल्गोरिदम जो है वो इतना एडवांस होते जा रहे हैं कि जो कि पिक्चर में से टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑडियोज और वीडियोज में से। तो मे बी फ्यूचर में ये होगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो टीचर को मार्क करने की जरूरत नहीं होगी, जो क्लास में कैमरा लगा होता है उसमें लाइव जो है आपके अटेंडेंस जो है वो जारी होगी सिस्टम में, और उसमें तो फिर ये भी रिकॉर्ड होगा कौन सा स्टूडेंट कितनी देर के लिए वो बाहर गया है। और ये काम मैनुअली पॉसिबल नहीं है, इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर। तो अगर सॉफ्टवेयर जो है उसकी मदद से और कैमरे की मदद से हम जो है स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो फिर जो है ये जो वीडियो वाली रिप्रेजेंटेशन है इट इज वेरी मच क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड। उसमें अगर आप ये चेक करना चाहें कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस रो में बैठा हुआ है तो वो वीडियो से पता चल सकता है। कौन सा स्टूडेंट जो है उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं तो वो वीडियो से पता चल सकता है। जो हम पेपर पे अटेंडेंस मार्क करते हैं खाली पी, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाया हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक है जिसका एग्जाम भी आज आपने देना है, वो है सिमेंटिक नेटवर्क ड्रा करना। तो इसमें इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड रिलेटेड लिंक्स, डायरेक्शनल और लेबल्ड लिंक्स होते हैं जी। किसी भी लिंक को आपने जो है वो बगैर लेबल के जो है वो नहीं लिखना। तो यहाँ स्लाइड में शायद कोई ऐसा होगा या एक आध एग्जांपल जो है वो अली वाली एग्जांपल उसमें जो है लेबल्स कुछ के मिसिंग थे, तो वो हमने लाजमी उनमें भी डाल देना है। तो जब आप पेपर में सॉल्व करें तो इट इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। इसी को हम फिर लॉजिक में कन्वर्ट करके आप देखेंगे कि हम उसे जो है सिस्टम के लिए भी अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, और सिस्टम हमारे इस नॉलेज को यूज करते हैं करके हमारी डिफरेंट जो है वो क्यूरीज जो है वो आंसर कर सकता है। एडवांटेज इसमें ये सिमेंटिक नेटवर्क का कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो मर्जी सिंबल यूज करें, जितने मर्जी नोट्स बना दे, जितने मर्जी लिंक्स बना दे, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें जो है नया नॉलेज जो है ये आ सकता है। इकोनॉमिकल इन द सेंस ऑफ लेस वोकैबुलरी, कि आपने जो है सारे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, तो वो जो है हम जो है सारे वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि हम जो है सिर्फ कंक्रीट वर्ड्स यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो है इनकी एग्जांपल, सिमेंटिक नेटवर्क की एग्जांपल ऑब्वियसली यही हम करने लगे हैं। नेटवर्क की एग्जांपल जो अगली स्लाइड में आएंगी ना, अभी तो ये वैसे ही बता रहे हैं। अच्छा जी, तो ह्यूमंस के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज जो है वो आ सकती है, आप उनसे जो है सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, उनको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि स्टैंडर्ड इसका एग्जिस्ट नहीं करता, और इसमें जो है इनहेरिटेंस वगैरह या इस तरह की चीजें जो कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको जो है वो हम जो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम जो है ये करते हैं कि अगली स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, और उसमें हमारे पास जो है दो ब्लॉक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और उनमें एक का कलर जो है वो ब्लू है, एक का कलर जो है वो अच्छा जी, आपने अपनी वीडियो नहीं ऑन करनी, अगर आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा और फिर आप जो है ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे मीटिंग। तो आपने अपनी वीडियो कैमरा जो है वो नहीं ऑन करना। तो आप क्लास से जो है, जैसे ये ऐसे ही है जैसे टीचर जो है वो क्लास से स्टूडेंट को निकाल देता था, तो वो बहुत ही नामुनासिब सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, रियल वर्ल्ड में तो हम टेबल पे ब्लॉक्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने पिक्चर जो है उसका जो है वो प्लेस कर दिया।
ब्लॉक 1 टेबल पे रखा हुआ है, ब्लॉक 2 जो है इन येलो कलर ब्लॉक 1 के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका हम जो है नेटवर्क ड्रा करते हैं। बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी ज़ाया भी हो चुकी है। तो उसमें जो है, अच्छा सनान आपने पूछा कि इसका स्टैंडर्ड का क्या तरीका है, तो इसमें स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जब इसी, ये सिंपल ब्लॉक वाली एग्जांपल है, इसका अगर मैं ग्राफ जो है वो ड्रा करता हूं तो मेरा ग्राफ डिफरेंट हो सकता है और आपका ग्राफ डिफरेंट हो सकता है, और दोनों ग्राफ जो है वो मतलब सही भी हो सकते हैं। मतलब आप जो है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसमें नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो इसमें नहीं है। तो आपके सॉल्यूशन, आप सबका सॉल्यूशन जो आज के एग्जाम का है वो डिफरेंट हो सकता है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसका जो डिफरेंट हो सकता है, तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, या सिंटैक्स होता है, या हम लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है, जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर होती है, वो उसका स्टैंडर्ड होता है। तो सिमेंटिक नेटवर्क में ऐसा ऐसा जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो हम कह सकते हैं कि नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें आप देखें कि ब्लॉक 1 इज सपोर्टेड बाय टेबल 1 एंड ब्लॉक 2 इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक 1। अच्छा जी, ये जिसे मैंने रिमूव कर दिया तो उन्हें जो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, मेरा ख्याल है कि वो जो है आपको अगर रिमूव हो जाएंगे तो फिर आपको मीटिंग जो है वो ज्वाइन नहीं होगी। अभी मैं जरा व्हाट्सएप पे मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं जरा इधर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें हमने जो है ब्लॉक का कलर येलो, ब्लॉक 2 का कलर, ब्लॉक 1 का कलर ब्लू, और ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 बोथ आर वेरी गुड जी। कमर ने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं आपको आंसर करता हूँ कि इसमें नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मैं उस पर बात करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा आपने क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया, अपना नाम जरा प्रॉपर लेकर लिया करें। तो आपने कहा जी कि क्राइटेरिया क्या है कि हमारा नेटवर्क जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस पे हम बात करेंगे नेटवर्क की, कि हमारा नेटवर्क अगर अंडरस्टैंडेबल है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो राइट है। वो क्योंकि वही बात क्या, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है तो हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते, क्योंकि मे बी जो एक चीज आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो, जो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल हो वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो इसमें हमारा क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं